राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Come मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और आप सभी को सलाम और जय मसीह की इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें। और प्रभु परमेश्वर का वायदा है कि पृथ्वी के अंत तक, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। उसका वायदा सच्चा है और वह हमारे साथ है, इसीलिए उसके नाम को ऊंचा करें, उसका धन्यवाद करें और धन्यवाद के साथ उसके नाम की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें। सचमुच में परमेश्वर पिता ने हमसे बहुत ज्यादा प्रेम किया है, इसलिए हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड वो मेरी और आपकी रक्षा करता है। पिता परमेश्वर ने पूरी रात भर संभाला। कई लोग सोए और वो जाग नहीं पाए, नाश हो गए, मिट गए, लेकिन प्रभु की महाकरुणा के फल ने, उसकी दया ने हम सभी को बचाया, जीवित रखा और स्वस्थ जगाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, जय जयकार करें और जय जयकार के साथ उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर पिता है, वो जीवित परमेश्वर पिता है। उसके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, उसके समान कोई परमेश्वर नहीं है। उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, बड़ाई करें, जय जयकार करें और जय जयकार के साथ उसके नाम को ऊंचा करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप बिल्कुल भी ना डरें, ना घबराएं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, हमारा पिता हमारे साथ है और कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। तुझे डरना नहीं है, तुझे घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। ये मत सोचना कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे त्यागूंगा। प्रभु कहता है मैं तुझे ना त्यागूंगा, ना तुझे ने धोखा दूंगा। सचमुच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है। हम मनुष्यों को कई बार धोखा दे देते हैं, हम कई बार धोखा खा जाते हैं, लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर पिता है जो कभी ना धोखा देता है, ना कभी त्यागता है, ना कभी छोड़ता है। यदि आपने अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित कर दिया है, यदि अपना जीवन, अपना हाथ प्रभु के हाथ में दे दिया है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, वो आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा, वो आपके जीवन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कितनी भी बड़ी परिस्थितियां आए, लेकिन प्रभु आपके हाथ को कभी ना छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह भविष्यवक्ता के अंदर जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं, प्रभु प्रोमिसेस करता है। आप निकालिए यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 43 अध्याय, उसका एक पद में साफ साफ प्रभु इज़राइल को कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है और तुझे मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं पाएगा। कोई भी मुझसे तुझे दूर नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि मैंने तेरे हाथ को थामा है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु के हाथों में अपना हाथ दे देते हैं,
तो वो हमारा हाथ को थाम लेता है। और मेरे प्रियो, हमें कभी भी वो अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर कभी भी कभी भी कभी भी वो अकेला नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। प्रभु कहता है, मैंने तेरा नाम लेकर बुला लिया है और तू मेरा ही है। तू संकट में चले, मुसीबत में चले, तो भी तुझे मैं बचाऊंगा, तो भी तुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्रियो, प्रभु हमें ऐसी परिस्थिति में जाने देता है, तकलीफों में होकर जाने देता है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु यहोवा कहता है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले, तब वह तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले, तब वो तुझे आंच ना लगेगी, जला नहीं पाएगा, और उसकी लो तुझे जला नहीं पाएगा। आंच नहीं लगेगी, वो जला नहीं पाएगा। नदियां तुझे डुबा नहीं पाएंगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैंने तेरे हाथों को थामा है, मैंने तुझे पकड़ा हुआ है, इसलिए मत डर, इसलिए मत डर। दाऊद इसलिए कह सका, चाहे मैं कैसी भी परिस्थितियों में होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु ने मेरे हाथ को थामा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो आपसे वायदा करता है, वो आपके साथ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बार सोचते हैं हम अकेले हैं, हम क्या करेंगे, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। हम मनुष्यों की ओर ताकते हैं मेरे प्रियो, कई बार मनुष्यों की ओर देखते हैं और हम सोचते हैं और कहते हैं कि हमारा कौन साथी है, कौन मददगार है। हम अकेले रह चुके हैं, अब मेरा क्या होगा, मेरा कोई मददगार नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दीजिए। वो आपका मददगार है, वो आपका साथी है, और वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको बचाएगा, और आपके हाथ को कभी छोड़ेगा नहीं। आपको जो थाम लिया है, फिर वो आपको त्यागेगा नहीं मेरे प्रियो। आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन और घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित कर दीजिए। मेरे पिता, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं। जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जो अपने आप को तनाव में रख दिया है, जो मानसिक तनाव में है, जो अपने बच्चों को लेकर, जो अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर चिंता में है, टेंशन में है, प्रभु उस परिवार को, उन भाई बहनों को तू थाम ले और उनको कभी त्यागेगा नहीं मेरे पिता। आशीषित कर, तो आशीषित कर मेरे प्रभु, तो ब्लेस कर मेरे प्रभु। उनके जीवन के सारी परेशानियों को, उनकी चिंताओं को आप दूर कीजिए। सब प्रकार की टेंशन को, सब प्रकार की घबराहट को, सब प्रकार के डर को आप खत्म कीजिए मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आज जितने भी बीमारी के हालत में हैं और बीमार को लेकर मानसिक तनाव में हैं, टेंशन में हैं, चिंताओं में हैं, तो आज जितने भी बीमारी के हालत में उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, चंगाई दीजिए मेरे प्रभु। चाहे आंधी हो, तूफान हो, कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो, प्रभु यीशु के नाम से वो मुसीबतें, वो तकलीफ, वो बीमारी, वो कमजोरी, वो दुष्ट आत्माएं खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ताकि सब प्रकार के टेंशन, सब प्रकार की घबराहट, सब प्रकार का डर खत्म हो जाए। दया कीजिए मेरे प्रभु। जो नाना प्रकार की बीमारियों से और बड़ी बड़ी बीमारियों से जो ग्रसित है, प्रभु ने उठाकर खड़ा कीजिए, चंगाई दीजिए मेरे प्रभु, छू लीजिए, अभिषेक से भर दीजिए मेरे प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, और सब प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जो अपने बच्चों को लेकर टेंशन में हैं, जिनके बच्चे उनके बात नहीं मानते हैं, और पिता परमेश्वर कई गलत संगति में हैं, अपने परिवार को लेकर जो टेंशन में हैं, अपने पत्नी को लेकर जो टेंशन में हैं, जो अपने पति को लेकर टेंशन में हैं, और लगता है कि हम अकेले हैं, उन्हें महसूस होता है कि हमारी कोई बात नहीं मानता, हमारा कोई मददगार नहीं है, हमारा कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो प्रभु यीशु के नाम से उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे। उनके पति, उनकी पत्नी, उनके बच्चे
बच्चे, उनके पूरे परिवार के जीवन को बदल दे, ताकि पिता परमेश्वर मानसिक तनाव से, सब प्रकार की घबराहट से, सब प्रकार के डर से बाहर निकल जाए, मानसिक तनाव से बाहर निकल जाए और घर परिवार में वो शांति रहे, प्रेम रहे, एक दूसरे का आदर करने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम से। उन बच्चों के भी जीवन को बदल दे जो गलत संगति में है, पाप और अपराध की दुनिया में है, नशे की दुनिया में है, उनका जीवन को बदल दे ताकि वो गलत संगति को छोड़कर आपकी संगति करे। उन पत्नियों के जीवन को भी बदल दे जो लड़ाई झगड़ा करती है, प्रभु यीशु के नाम से उनके मन चेंज हो जाए। उन पतियों के जीवन को भी बदल दे जो नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और अशांति फैलाते हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो सब प्रकार की अशांति और सब प्रकार का नशा खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सब परिवार में शांति और तसल्ली रहे, लड़ाई झगड़े, पाप, बुराई, अपराध सब खत्म हो जाए और परिवार एकजुट होकर, एक मन होकर प्रभु आपकी सेवा करे, आपकी महिमा करे, आपकी बड़ाई करे। रबा शंदारा बनाला रबाला रदबा रिकानाला रबाला रथिनाला रदबा नाला रबाला रदबा, यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा हो। बच्चों के जीवन को बदल दे, उद्धार के रास्ते पर लेकर आ। पत्नियों के जीवन को बदल दे, पतियों के जीवन को बदल दे, उद्धार के रास्ते पर लेकर आ मेरे खुदा, और परिवार में शांति रहे। और पिता परमेश्वर जवान शादी लायक है तो उनका शादी होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। घर परिवार में से सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए। जो पिता परमेश्वर जवान, जो भाई बहन खाली पड़े हुए हैं, जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, प्रभु उनके लिए रास्ता खोल दे, रास्ता खोल दे मेरे प्रभु। उनके पास जॉब रहे, उनके पास कारोबार रहे, उनके पास बिजनेस बहुत बड़ा होने के लिए प्रार्थना करते, खेती बाड़ी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से रास्ता खोल दे मेरे प्रभु। चिंताएं, टेंशन और सब प्रकार की घबराहट, सब प्रकार का डर खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। उनका तू मददगार है, उनके लिए रास्ता खोल दे मेरे पिता, रास्ता खोल दे मेरे यीशु, रास्ता खोल दे मेरे खुदा। खामा बाबा बाबा रश खाना ला रा रा बा। कोई भी बेरोजगार ना रहे, कोई भी चिंताओं में ना रहे, कोई भी टेंशन में ना रहे, यीशु के नाम से तू रास्ता खोल दे मेरे पिता। और विशेष करके परमेश्वर पिता स्टूडेंट्स को आशीष दे, परमेश्वर उनको टॉपर कीजिए और आशीषित कीजिए। जितने भी कारोबार, छोटे बड़े जितने भी कारोबार करते हैं, उनका दिन प्रतिदिन उनका कारोबार बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। जितने भी जॉब और बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं प्रभु, उनका जॉब में प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते हैं और ट्रांसफर होने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जितने भी खेतीबाड़ी करते हैं प्रभु, उनकी खेतीबाड़ी में उनके फसलों को आशीष दे, उनके पशुओं को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। और विशेष करके जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, परमेश्वर उनका घर कंप्लीट हो, मकान बन जाए, बनाने के लिए तू मदद कर, व्यवस्थाएं कर, प्रबंध कर यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीषित कर। जिन घर परिवार में लोग पिता परमेश्वर नशा करते हैं प्रभु, उनके जीवन को बदल दे। जिन परिवार में लोग निसंतान है प्रभु, उन्हें संतान दीजिए। रबा शंदारा बनाला रथिनाला रबाला रबाला रदबा रिकानाला ररा रबा रिशखनाला रबानाला रथी, मेरे प्रभु संतान दे, गर्भ का प्रतिफल दे यीशु के नाम से। सब प्रकार के अकेलापन दूर हो जाए। जो अकेलापन महसूस करते हैं, जो अपने आप को तनाव में रखते हैं प्रभु, उनके जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। संतान दे, संतान दे, संतान दे, गर्भ का प्रतिफल दे। सब प्रकार की बीमारी, कमजोरी, कष्ट पीड़ा उनके जीवन से, उनके शरीर से निकल जाए। पति पत्नी दोनों को छू लीजिए और शारीरिक बीमारी, गुप्त बीमारी, जितनी भी बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए और उनको तू आशीष दे, वंश दे, औलाद दे। जितनी भी बहनें प्रेगनेंसी में है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूं, आशीषित कर। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया और पिता परमेश्वर सब प्रकार के टेंशन, सब प्रकार की चिंताएं, सब प्रकार की परेशानियां उनके जीवन से निकलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। विशेष करके जो जवान भटक रहे प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास पिता परमेश्वर कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है और गलत संगति में, प्रभु यीशु के नाम में छुड़ा लीजिए, बचा लीजिए। और परिवार में पिता परमेश्वर जवानों को खड़ा कीजिए, कलीसिया में जवानों को खड़ा कीजिए तेरे नाम के लिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया। जितने भी तेरे दास और दासी हैं प्रभु, उनको हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ दे। जो तेरी सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार किया है, अपने आप को तेरे हाथों में रखा है प्रभु, उन्हें और सामर्थ और पवित्र आत्मा से भर दे। तेरी सेवकाई में ऊंचा उठा और जहां जहां विरोध हो रहा है प्रभु, तेरे लोगों को हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ की आत्मा दे। कोर्ट अदालत में तू इन्हें इस्तेमाल कर प्रभु और तुझ में लगातार आगे बढ़ा पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया और हम विश्वास करते तो हमें कभी भी त्यागेगा नहीं, कभी भी छोड़ेगा नहीं। इस बात के लिए धन्यवाद देते हो, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते प्रार्थना
यीशु मसीह के जीवित और अपने नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप घबराएं ना, आप चिंता ना करें, क्योंकि यहोवा आपके साथ है और वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, आपको वो थामा हुआ है। इसलिए प्रभु में आगे बढ़ें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली ऐसी ही प्रार्थनाएं आपके बीच में आती रहे और दिन प्रतिदिन हम प्रभु में आगे बढ़ें, प्रभु की महिमा करें और हमारे जीवन के द्वारा खुदा प्रसन्न हो। पिता आपको बहुत आज से आशीष दे, आप विश्वास में आगे बढ़ते रहें। ऑनलाइन में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।